पश्चिमी चंपारण के सभी प्रखंडों में राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के तत्वाधान से जिला प्रधान महासचिव अमर यादव, जिला अध्यक्ष शाहिब हुसैन अंसारी, युवा जिला अध्यक्ष मुकेश यादव एवं युवा नेता इरशाद आलम के नेतृत्व में महिला प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल की मौजूदगी में प्रखंड स्तर पर अम्बेडकर परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आइए जानते हैं अम्बेडकर परिचर्चा का उद्देश्य हमारे संवाददाता अफसर खान एवं पार्टी के गणमान्य लोगों से। इस वक्त मेरे साथ राजद के तमाम पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण मौजूद हैं जो लगातार प्रखंड स्तरीय जिला के सभी जगह जो भी प्रखंड है, जिला अंतर्गत जो भी प्रखंड आता है वहाँ पे लगातार अम्बेडकर परिचर्चा चल रहा है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि अम्बेडकर परिचर्चा के क्या उद्देश्य है, जो प्रखंड स्तरीय चल रहा है हर एक प्रखंड में अम्बेडकर परिचर्चा, उस पर क्या अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। जो प्रखंड स्तरीय जिला के जिला में जितना भी प्रखंड है, सभी प्रखंड में अम्बेडकर परिचर्चा चल रहा है, उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, इसके पहले हम लोग अनुमंडलीय स्तरीय पर अम्बेडकर परिचर्चा किए थे, ठीक ना जी। तो अनुमंडलीय स्तर पे अम्बेडकर परिचर्चा जब हो गया तो पार्टी ने यह सोचा कि इसको प्रखंड स्तर पे किया जाए। तो आज हम लोग प्रखंड स्तर पर प्रखंड स्तर पे अम्बेडकर परिचर्चा कर रहे हैं। तो इसमें प्रभारी के रूप में ऋतु जायसवाल जी थी और सहायक प्रभारी के रूप में हमारे बरकत भाई थे और सभी हमारे राजद के नेता लोग हैं, शीर्ष नेता लोग, प्रभु यादव जी, आपके राजदेव चौधरी जी, शत्रुघ्न गुप्ता जी, शंकर चौधरी जी, सभी लोग यहाँ, सैयद शकील भाई, सब लोग यहाँ पे हैं, मुकेश यादव, संजय यादव, सब लोग मौजूद थे। अम्बेडकर परिचर्चा इसलिए ज़रूरी है कि आप देख रहे हैं कि केंद्र की जो सरकार बीजेपी की सरकार है, अम्बेडकर जी ने संविधान की रचना की और उनका देन है कि इस देश को संविधान मिला। तो संविधान तो मिल गया, लेकिन संविधान में जो अधिकार था, सामाजिक न्याय का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, यह अधिकार हमको नहीं मिला है। यह अधिकार और जो आरक्षण का अधिकार संविधान ने दिया, तो आज जो स्थिति बनी हुई है, बीजेपी की सरकार संविधान को मिटाना चाहती है। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो कोई व्यक्ति भी नहीं रह पाएगा। संविधान के बल पे ही इंसान टिका है। संविधान है तो हम हैं, आप हैं। संविधान समाप्त, सब कुछ समाप्त। तो संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान दिया था, तो आरक्षण का स्थिति यह है कि केंद्र की सरकार जितनी भी एजेंसियां हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सबको बेच करके निजीकरण कर रही है। तो जब निजीकरण हो जाएगा तो स्वतः आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति के हाथ में हम किसी भी चीज़ को बेच देते हैं तो वहाँ आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं रहा, तो आरक्षण तो स्वतः आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि संविधान बचा रहे, आरक्षण मेरा बचा रहे। आज संविधान को समाप्त करने का भी कुछ चक्र हम लोग के सामने है कि जातीय जनगणना। जातीय जनगणना जब भी यूपी की सरकार केंद्र में रही है और जब भी लालू जी के समर्थन में सरकार बनी है, लालू यादव ने हमेशा प्रयास किया है कि जातीय जनगणना हो। 1998 में जब यूपी की सरकार थी, जहां लालू जी की चलती थी, उस समय जातीय जनगणना की बात हुई और उस समय सरकार ने कहा कि 2001 में जातीय जनगणना हम कराएंगे। लेकिन जब 1999 में सरकार बदली, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तो फिर जातीय जनगणना पे रोक लग गया। फिर उसके बाद से आपका 2004 में जब फिर यूपीए की सरकार आई, माननीय हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद जी जब केंद्र की राजनीति में गए, तो वहाँ फिर पुरजोर उन्होंने वकालत किया और फिर सरकार ने यह डिसीजन लिया, यूपीए की सरकार ने, कि 2011 में जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार 2014 में बनी तो फिर जातीय जनगणना को उन्होंने ब्रेक कर दिया। उन्होंने कहा हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। जातीय जनगणना बीजेपी क्यों नहीं कराना चाहती है? वह चाहती है कि संविधान समाप्त हो जाए, आरक्षण समाप्त हो जाए। जातीय जनगणना यह बात का निर्देशित करता है कि
कौन व्यक्ति किस जाति का है। जिसकी जितनी संख्या होगी उसके अनुसार उसकी उतनी भागीदारी होगी। संख्या के आधार पे ना किसी को आरक्षण दिया जाएगा। जब हम जानेंगे समूह का स्थिति क्या है, जब समूह का स्थिति, व्यक्ति का स्थिति हम नहीं जान पाएंगे, उसके जाति के विषय में नहीं जान पाएंगे, तो स्वतः जब जातीय जनगणना हम नहीं कराएंगे तो निश्चित रूप से आरक्षण को और संविधान को समाप्त करने का कुचक्र बीजेपी रच रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गांव-गांव, टोला-टोला में जा कर के उन सामाजिक न्याय के व्यक्तियों को हम लोग जागृत करें, उन्हें बताएं कि देखो तुम्हारा संविधान खतरे में है, संविधान नहीं बचेगा, हम लोग का अधिकार समाप्त हो जाएगा। सब लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश है, और यहाँ जब संविधान नहीं बचेगा व्यक्ति कैसे काम करेगा, व्यक्ति कहाँ जाएगा। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई को ख़त्म कर देंगे, हम रोज़गार देंगे, तो जब आपका आरक्षण नहीं रहा तो रोज़गार मिलेगा कहाँ। लोग कहा कि नौकरी तो कहीं मिला नहीं, ना नौकरी मिला ना कहीं टोकरी मिला, ना लोग को नौकरी से भेंट हुई या ना टोकरिए से भेंट हुई। यहाँ तक हम लोग के पीएम कहते हैं क्या पकौड़ा का दुकान कर लीजिए, वो भी तो रोज़गार है। और जब अमित शाह से जब सभी सरकार कराएगी बिहार में, नहीं देखिए कोर्ट का क्या है, कोर्ट के विषय में हम नहीं बोल सकते हैं। अगर मेरी पार्टी सत्ता में आती है, अभी तो गठबंधन का अभी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जो पहले बीजेपी के साथ हैं आज वही मुख्यमंत्री हैं, तो उनके अपेक्षाओं पे विचार विमर्श टिका हुआ है। तो रही बात, लेकिन जब भी अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से हमने कहा है कि 1998 से पहल माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जातीय जनगणना के लिए किया है। जो व्यक्ति 98 से इसका पहल किया है तो आगे कैसे छोड़ देगा। यानी बिहार में जातीय जनगणना होगा। एक चीज़ और महोदय, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में खुलेआम शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी भी हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा। देखिए सरकार का अपना शराबबंदी का मसला है, और सरकार जिस सोच से शराबबंदी लागू की, यह बात सत्य है कि सरकार की सोच थी कि जो भी व्यक्ति दारू पी करके अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करता है, 2 रुपया बचेगा तो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। जो व्यक्ति शराब का सेवन करते थे, आपने देखा है कि सड़क दुर्घटना में कितनी संख्या उस समय थी, दुर्घटना, सड़क दुर्घटना बहुत सारा होता था। तो इसको बंद करने के लिए और सामाजिक न्याय के लोग मजबूत हों, शराबबंदी मुक्त हो, इसलिए सरकार ने यह व्यवस्था लागू किया है। महोदय एक चीज़ और, माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार साहब जी हैं, तो उनके द्वारा यह बताया गया था कि एक बार न्यूज़ के माध्यम से बताया गया था कि जो शराब बेच रहा है, कारोबारी है या पीने वाला है, उस शराब छोड़ देता है, बेचना छोड़ देता है, पीना छोड़ देता है, तो उसको 1 लाख रुपया हमारे तरफ से दिया जाएगा, जो अपना कोई धंधा करके, कोई बिजनेस करके वह कमा सके, दो वक्त की रोटी नसीब कर सके। तो क्या इसको जाँच करने के लिए कि वह शराब कारोबारी जो है शराब बेचना छोड़ दिया, जो शराब पीने वाला है शराब पीना छोड़ दिया, क्या जाँच करने वाला कोई सरकार इसका मशीन बनाई है क्या, कैसे जान पाएंगे। एक सरकार, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है जब तक सामाजिक तौर से किसी भी विचार का समर्थन न मिले। उस विचार के लिए सबको समर्पित होना होगा, सबको काम करना होगा, तभी सरकार का कोई भी योजना सफल हो पाएगा। और इसके लिए जवाबदेह सभी व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक डिसीजन ले लिया और अपने आप भलीभूत हो जाए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उसके लिए सबको समर्पण भाव करना होगा और उस विचार का समर्थन करना होगा, तभी कोई स्कीम या कोई विचार को हम लोग सफल कर सकते हैं। शराबबंदी पे होने की वजह से शराब मिल रहा है, उसके वजह से जो पुलिस है लगातार शराब कारोबारियों के पीछे निकल कस रही है, लेकिन आए दिन भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है। कर सकते हैं जी। शराबबंदी पे होने की वजह से शराब मिल रहा है, उसके वजह से जो पुलिस है लगातार शराब कारोबारियों के पीछे निकल कस रही है, लेकिन आए दिन भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है। जगह जगह पे भ्रष्टाचार बढ़ने की वजह से जगह जगह मौत बढ़ती जा रही है, कहीं दुष्कर्म की मामला हो रहा है, कहीं नहीं गोली मारी जा रही है। नहीं, शराब देखिए कोई भी गलत काम करता है नशा में होके, कोई भी व्यक्ति अगर वो नशा नहीं लेता है तो निश्चित रूप से वो 80% सही काम करेगा। 20% तो हर एक इंसान का है, अपना कोई बीमारी है या किसी मानसिक
मानसिकता उनका जो भी हो, लेकिन इंसान अगर नशा नहीं करता है तो निश्चित रूप से वो सही काम करेगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि शराबबंदी के वजह से आत्महत्याएं बढ़ रही हैं या कोई अप्रिय घटना हो रही है, इस तरह का कोई बात नहीं है। 2024 में जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उस पर आपकी क्या तैयारी है आपकी पार्टी का? 2024 का जो चुनाव है, 2024 और 2025 चुनाव तो अपने जगह पे है। चुनाव के लिए हम लोग नहीं दौड़ रहे हैं, हम लोग नहीं मर रहे हैं। हम लोग मर रहे हैं कि मेरा संविधान कैसे बचेगा। संविधान के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। संविधान बचेगा तभी इंसान बचेगा। संविधान नहीं रहा तो इंसान की समाप्ति हो जाएगी, सामाजिक न्याय के लोग ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोग दौड़ रहे हैं। 24-25 तो है, जनता का सोचना है, जनता को अपना सोचना है कि जनता किसको लाएगी। जनता तो सबको देख ली। जनता तो 1990 में लालू यादव को भी देखी है, जब उस समय कोई आवाज़ देने वाला नहीं था गरीबों को, तो वो आवाज़ लालू प्रसाद दिए। अधिकार कोई नहीं जानता था कि मेरा क्या अधिकार है, वो अधिकार लालू प्रसाद यादव जी दिए हैं। और आज बीजेपी क्या दी है वो भी जनता देख चुकी है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि जनता ने दोनों को परखा है। और सबसे पुराना जो है, पुराना चावल ही पंथ होता है, तो पुराना हम लोग हैं, हम लोग पुराने पार्टी के लोग हैं। और जनता ने परखा है तो जनता फिर मौका देगी, फिर सामाजिक न्याय की जीत होगी और सामाजिक न्याय के लोगों को अधिकार मिलेगा। वही लोग आगे बढ़ पाएंगे, सामाजिक न्याय के ही लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमारे कैमरे के सामने जो भी दिख रहे थे राजद कार्यकर्ता और कुछ पदाधिकारीगण मौजूद थे। जो जिला प्रधान महासचिव अमर यादव जी ने अपने विचार विमर्श को हमारे न्यूज़ के माध्यम से साझा किया। बने रहे हमारे पब्लिक टाइम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।